हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हेलो साथियों, मैं प्रमोद बुंदेलखंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अभी तक जितनी भी क्लासें नहीं हो पाई हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी भी तबीयत 100% ठीक नहीं है, इसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि स्वास्थ्य कभी भी बिगड़ सकता है और इसका लगातार इलाज तो जारी है ही। लेकिन अब आपका आशीर्वाद है और आप सभी लोगों का प्यार इतना है कि हम बहुत जल्दी लौट आए हैं, क्योंकि गले में प्रॉब्लम होने लगी थी तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। इसके लिए अभी तक जो क्लासें नहीं हो पाई हैं उसका हम पूरा भरपूर आपको पूरी क्लासें देंगे। एक दिन में 2 क्लासें भी मिल सकती हैं, तो आपको देखना है। हम उसकी भरपाई करने के लिए तैयार हैं और आप पढ़ने के लिए तैयार रहें। लेकिन थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको आप कंप्रोमाइज़ करें। वो तो आप समझते हो कि आवाज़ में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, तेज बोल नहीं सकते। और दूसरी बड़ी बात है कि 1-2 दिन और हम लगेंगे तो हम आराम से ठीक हो जाएंगे। तो हम आपको क्या बता रहे थे, कोडिंग डिकोडिंग में अपोजिट लेटर। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने तब तक ये वीडियो बहुत अच्छे से देखे होंगे। और दूसरी बात ये है कि अब आपको लगातार प्रैक्टिस करते जाना है। तो हम एक और सीरीज लेकर आ रहे हैं, और वो किसकी प्रैक्टिस सीरीज, क्या प्रैक्टिस सीरीज लेकर आएंगे। अगर आप कमेंट करोगे तब लेकर आएंगे, नहीं तो हम लेकर नहीं आने वाले हैं। अब सुनिए, कमेंट की तो बात छोड़िए। अब आपने अभी तक जो क्लासें नहीं हो पाई हैं तो उसमें आपने रिवीजन तो अच्छे से किया होगा। हम आशा करते हैं कि रिवीजन आपने बहुत अच्छे से किया होगा। लेकिन अब हम चले आगे। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं अपोजिट में। अब हम अपोजिट वाली बात तो ठीक है, अब हम आपको धीरे धीरे एक और सीढ़ी चढ़ाने वाले हैं, और उस सीढ़ी में आपको कि क्या करना है और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। 1 नंबर तो बिल्कुल 1 नंबर वाली सीरीज तो चल ही रही है। जैसे क्वेश्चन आएगा कि TO, क्वेश्चन क्या लिख देगा, क्वेश्चन लिख देगा TO को हम लिख देंगे कितना, 70। क्वेश्चन है TO को 70 लिख दिया, तो बताइए कि SHE को क्या लिखोगे। TO को हमने 70 लिख दिया। अब आप बताइए T कितने पर होता है, 20 पर होता है, और O कितने पर होता है, 15 पर होता है। ये 20 पर होगा और ये 15 पर होगा, तो टोटल हो गए कितने, टोटल हो गए 35। लेकिन यहाँ कितने हैं, 70। तो आप इतना अनुमान तो लगाएगा, तो 35 दूनी 70। ए आ गया, बिल्कुल सही कहा सर। तो ए होता 19 पर, ए होता 8 पर, ई होता 5 पर, H 8 पर, ई होता 5 पर। तो 19 और 0 कितना, 27। 27 और 5 कितना होता है, 32। कितना होता है, 32। और 2 मल्टीप्लाई कीजिए तो 64 इज द राइट आंसर। तो आपको सबसे पहले नंबरिंग करनी है। अब देखो अगला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन सेकंड इसी में है। क्वेश्चन आता है कि ई को हमने 5 लिख दिया, और होटल को हमने 12 लिख दिया। होटल को कितना लिख दिया, 12 लिख दिया। अब इसको छोड़िए, ये लिख दिया हमने 12। तो आपको बताना है कि इसी में जो अगला क्या होगा, आपको इसी ने आपको बताना है कि LAMB को हम क्या लिखेंगे। अब आप समझिए, H होता 8 पर, O होता 15 पर, T 25, A होता 12। बिल्कुल सही कहा सर। अब इसको जोड़िए, ये कितना होगा, 15 और 8 23, 23 और 20 43, 43 और 5 48, 48 और 12 कितना होगा, 60। और हमें चाहिए कितना है, 12। तो आप इसमें इतना आपको सोचना पड़ेगा, कितने से भाग दे दिया है,
5 से भाग दे दिया तो इधर आपको करना क्या, ये होता है 12 पर, ये होता है 1 पर, m होता है 13 पर और b होता है 2 पर। तो ये होगा 15 और 12 27 और 1 कितना होगा 28। कितना होता है 28। इसको आप देखिए ये होता है 64, राइट। तो कितना, इसमें हमने 5 का दिया तो अब हमें करना क्या है, इसमें आप 4 का दे दीजिए, इसमें आपको 4 दे देना है तो इधर हो जाएगा 7, लेकिन एक काम कम। अब इस तरीके से समझ, इसमें कितने लेटर है 1 2 3 4 5, यही फंड है इसमें कि इसमें कितने लेटर है 1 2 3 और 4। तो हमने इधर 4 से डिवाइड कर दिया और इधर हमने 5 से डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे कि आपको इस तरीके का सोचना भी पड़ेगा कि इसमें 4 लेटर से भाग दे दिया गया है और इसमें 5 लेटर से भाग दे दिया गया है। ये आपको खुद यहाँ तो हमने बता दिया, पेपर में कौन बताएगा, पेपर में तो सर हमें खुद अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अब दिमाग लगाना पड़ेगा तो वो फास्ट भी लगाना है। तो रीजनिंग एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है कि अब देखिए, अब टी और अगला क्वेश्चन क्या है, टी और ओ को हमने लिख दिया 15, टी और ओ को हम 19 और एम और वाई को हमने लिख दिया 16, टी और ओ को लिख दिया 15 और एम वाई को लिख दिया हमने क्या 16। तो आप बताइए कि इसमें क्या आएगा, एच ई में क्या होने वाला है। अब इधर दिमाग लगाइए कि इसमें 19 कैसे होगा, एम वाई 16 कैसे होगा और एच ई पर क्या होगा, टी होगा 20, ये होगा कितना टी 20 और ये होगा ओ होगा 15, एम होगा 13 पर, वाई होगा 25 पर। तो अब ये कैसे हो गया। अब आप बताइए कि इसमें टी और ओ है, अब कहीं ऐसा तो नहीं कर दिया उसने कि इसका उल्टा करके, इस टी का उल्टा क्या होता है, टी का उल्टा क्या होता है और ओ का उल्टा क्या होता है। तो आपको एक खुद, टी का उल्टा होता है जी, टी का उल्टा जी और ओ का उल्टा होता है एल। तो जी होता 7 पर, एल होता 12 पर। ये तो सही बिल्कुल सर आपने बता दिया, 12 और 7 19 होता है। अब एम का उल्टा होता है एन और वाई का उल्टा क्या होता है, वाई का उल्टा क्या होता है, तो बी होता, ये होता 14 पर और ए होता 2 पर। ए भी सर आपने सही बता दिया। तो आप इसका उल्टा देखना है, तो एस का उल्टा एस और ई का उल्टा क्या होता है वी, एस का 19 और भी कितने पर होता है 22 पर। तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाए 41 इज द राइट आंसर। तो सर आपने बिल्कुल अच्छे से हमें बता दिया है कि इसका उल्टा भी आते हैं पेपर में, लेकिन ये क्वेश्चन जितने भी लिखे हैं एसएससी में कहीं ना कहीं किसी भी वर्ष आए हुए हैं, तो हम आपको वही प्रैक्टिस करा रहे हैं, ना कि हम अपने मन से नहीं बना रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आए हुए हैं। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, अब हम आपको बताते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, अब आपको इसमें बहुत ध्यान से सुनना है। देखो अभी हमने उल्टे से बता दिया, अभी आपको हमने सीधे से बता दिया। तो अब सर कैसे और क्वेश्चन आने वाले हैं, आप उसको पर भी आप फोकस कर लीजिए। उसका क्या है, ZIP, क्वेश्चन क्या लिख देगा ZIP और क्वेश्चन लिख देगा कि ZIP के सामने 198 लिख देगा, 198 लिख देगा और इसी के नीचे आपको दे देगा क्वेश्चन क्या, आपको इसी के नीचे दे देगा ZAP को होगा 246। तो अब आपसे पूछ लेगा कि CAT कैट का क्या होगा। अब आपको इसमें और अच्छे बेहतरीन तरीके से दिमाग लगाना पड़ेगा कि सर इतना आप लिख दोगे, जैसे ZAIP Z, अब Z होता है कितना 26 पर, I होता 9 पर, P होता 16 पर। अब आप बताइए कि Z और E कितने जोड़ोगे तो क्या होगा। सर इसमें तो हमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इसको जोड़िए आप,
कि ये कितना होता है, ये कितना होता है 25 और ये होता है 51 में आप ऐसा कुछ 51 में ऐसा कोई गुणा करें कि लास्ट में ये, जैसे इसमें 1 लगा तो हम 8 से गुणा करते हैं, 8 एकम 8, 8 5 40, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको क्या दिमाग लगाना है, अब आपको कहीं इसका उल्टा तो नहीं लिख दिया उसने। तो ए होता है 1, ए होता आई, आ होता आर और पी होता के। ये भी बात सही है, 1 8 18 और के होता 11। अब आपको क्या दिमाग लगाना है कि 1 19 20 है ना, और 30 क्या होता है 30। लेकिन इसमें आप जोड़ घटा भी सकते थे, लेकिन इसमें से आएगा नहीं, हमें पता है। तो इसमें आप 3 और जोड़ दीजिए और इसमें 6 से पूरे में मल्टी कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 33 और 6 कितना होता है 198। ये भी बात सही कहा। तो इसका उल्टा होता है ए, इसका उल्टा होता है जेड और इसका उल्टा होता है के। तो ये होता है 1, ये होता है 26, ये होता है 11। जब 11 होता है तो जे कितना होगा 27 10 37 और जे होगा 38 प्लस 3 कर दीजिए और गुणा मल्टी 6 कर दीजिए, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा सर। तो सी का उल्टा हो क्या होता है x, ए का उल्टा z और t का उल्टा क्या होता है, t का उल्टा होता है g। तो j होता है 24 और ए होता है 26, ठीक है सर, और ए होता है 7। तो j कितना हो गया 50 और 57 प्लस 3 कर दीजिए, पूरी का मल्टी 6 कर दीजिए, तो जो होता है 60 और 60 यानी सर कितना हो जाए 360। 360 इज द राइट आंसर। आपको जोड़ना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा, मतलब हर तरीके से आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। ACEN ACNE और एक और आपको इसी में दे देगा, ACNE को लिख देगा 3 7 29 और 11, 3 7 29 और 11 और आपको दे देगा BOIL। अब आप बताइए, इसमें 3 बना, इसमें 7 बना, एक कितना होता है 1 पर होता है, कितने पर होता है 1 पर होता है। जब 1 पर होता है तो देखिए इधर 1, अब इसमें कुछ ना कुछ तुमने जोड़ घटाना गुणा तो किया ही होगा, बिल्कुल किया। तो सर इसमें 2 + 1 कर दीजिए, होगा क्या ऐसा, बिल्कुल होगा। जब ऐसा होगा 2 एकम 2 और 1 3, बिल्कुल सही सर। ये 3 पर होता है, 2 + 1 कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 1 7, बिल्कुल होता है सर। इसमें जे कितने पर होता है 14 पर, गुणे 2 + 1 कर दीजिए, ये भी होता है। तो सही कहा सर आपने, ये होता है 5 पर, 2 + 1 ये भी 11 होता है। तो जे होता है 2 पर, जे होता है 15 पर, ये भी सही कहा। जे होता है 2 पर, ये होता है 15 पर, आई 9 पर और एल होता है 12 पर। इसमें 2 का गुणा करिए, 1 प्लस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5। इसमें 2 का गुणा और 1 प्लस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 31। इसमें 2 का गुणा और 1 प्लस कर दीजिए तो हो जाएगा 19 और इसमें 2 का गुणा प्लस 1 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 25। तो 5 31 19 25 इज द राइट आंसर। तो आपको जोड़ना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा, आपको भाग करना पड़ेगा। हमने हर तरीके से आपको डील करते चले आ रहे हैं और कराएंगे भी। तो आपको भी दिमाग लगाना है कि सर बिल्कुल सही कहा है आपने, और ये SSC में आया हुआ प्रश्न है और GD के लिए तैयार हो जाइए। GD में भी ऐसे ही प्रश्न आते हैं। अब देखिए आप कि इसमें और किस तरीके से प्रश्न आने वाले हैं। अब आप और तरीके से डील कराइए सर, ये तो हम कर ले जाएंगे। अगर आप ये कर ले जाओगे तो आप देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आपको लिख देगा कि WORK, तो उसमें लिख देगा 4 12 9 16। WORK में 4 12 9 16, तो इधर लिख देगा वो कि PRAT। इसका क्या होगा। अब आप बताइए, W का 4 लिखा है, इसका 12 लिखा, इसका 9 लिखा और इसका 16 लिखा।
तो क्या ये 4 होता है, L 12 पर होता है, I 9 पर होता है, P 16 पर होता है। क्या आपको इधर से कुछ नजर नहीं आ रहा? सर हमें आ रहा है। आपको इधर से कोई नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा कि D का उल्टा W होता है, L का उल्टा O होता है, I का उल्टा R होता है, तो P का उल्टा K होता है। तो क्या आपको इधर नजर नहीं आएगा कि P का उल्टा K होगा, तो I का उल्टा R का उल्टा I होगा, A का उल्टा Z होगा और T का उल्टा G होगा। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि पेपर में क्वेश्चन लिख के दे देगा कि F H L N और आपके सामने ए लिख देगा, इसका लिख देगा V, इसका लिख देगा S, इसका लिख देगा O और इसका लिख देगा M, तो क्या आप इसको नहीं बता पाओगे? हमने आपको बहुत अच्छे से वर्णमाला में प्रैक्टिस कराई, मतलब ABCD के लेटर्स में प्रैक्टिस कराई है, तो आप क्या इसको पहचान नहीं पाओगे? इसका B होता है, इसका उल्टा ही तो लिखा है, तो इसमें भी वही लिखा था कि मार्किंग थी। तो क्या आप डर जाओगे? सर हम नहीं डरेंगे। जब नहीं डरोगे तो आप कर नहीं पाओगे। सर हम कर ले जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए आप कि उसमें किस तरीके से क्वेश्चन लिख कर देगा आपको। अच्छा इसी क्वेश्चन को देखिए आप, यही क्वेश्चन है, देखो जैसे क्वेश्चन लिख देगा कि WO, दूर दूर लिखना थोड़ा, WORK, तो इसको लिख देगा 5, WORK को लिख देगा 5, इसको लिख देगा 6, इसको लिख देगा 9 और इसको लिख देगा 2, राइट? ये भी सही है। अब आप बताइए कि WORK को इसने लिख दिया 5। अब तो आप बताइए कि BOIL का क्या होगा? अब आप बताइए ए कितना होता है? 23 पर होता है, ए 15 पर होता है, R 18 पर होता है, L 11 पर होता है। अब 23, इसको 15, इसको 18 और इसको 11। जब इसको इतना, तो आप इसमें क्या एक प्लस लगा दीजिए तो ये 5 हो गया, इसमें एक प्लस लगा दीजिए तो ये 6 हो गया, इसमें एक प्लस लगा दीजिए ये 9 हो गया, इसमें प्लस लगा दीजिए तो ये 2 हो गया। तो ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, तो क्या आप इसमें नहीं कर सकते जिसमें 2 आ गया? बिल्कुल सही। इसमें 15 आ गया, इसमें 9 आ गया और इसमें 12 आ गया। लेकिन है अगर इसमें 2 है, अगर कोई नहीं है तो आप 2 का 2 ही लिख दीजिए, इसमें 5 और 1 6 है, इसका 9 का 9 ही लिख दीजिए, इसका 3 लिख दीजिए और यही इसका आंसर है। तो प्लीज़ कृपया करके आप घबराएं ना कि सर इसमें इस तरीके है तो हम क्या करें। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसी तरीके से करते चले जाना है। ये रीजनिंग का खेल है भाई, और हम रीजनिंग को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए आप देखिए कि अब क्या करें सर। अगर आप जब फिगर काउंटिंग में आओगे ना, आप फिगर काउंटिंग में घूम जाओगे कि सर इतनी, अगर त्रिभुज बना के दे दिया उसने, तो अब इसी तरीके से आपको अपनी नज़र पे नहीं रखनी है। क्या करना है? आपको नज़र पे नहीं रख दी ने, PRMT। अगर उसने इसको लिख दिया 2 और इसको लिख देगा वो 4 और इसको लिख देगा 9 और इसको लिख देगा 7, राइट? तो PRMT, इसको 2 4 9 और 7, तो KDJQ कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही हो। अब आप बताइए, अब आप इसमें तो कुछ दिमाग, अरे दिमाग के घोड़े खोलिए आप, इसको आप नहीं दिख रहा है कुछ, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए आप। अगर आपसे बोल दें कि इमेजिनेशन करिए, अगर आप रोड पर जा रहे हो तो पता नहीं क्या क्या देख लोगे। आपको इधर इमेजिनेशन नहीं करते बन रहा, बिल्कुल बनेगा सर। देखिए ये होगा 16, ये होगा 18 और ये होगा 13 और ये होगा हमारा 20, बिल्कुल सही। तो ये तो कोई कॉम्बिनेशन ऐसा बन ही नहीं रहा है, तो आप इसमें प्लस करिए, 2 का 2, तो ये 2 नहीं लिखा है। इसमें 4 का करिए, ये 4 हो गया, इसमें प्लस करिए तो ये 9 हो गया और इसमें प्लस करिए तो ये 7 हो गया। बिल्कुल सही कहा सर आपने। 11 4
J 10 पर होता है और Q 17 पर होता है। तो ये हो जाएगा 8, इधर प्लस करना है, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 4 का 4 ही होगा, और ये हो जाएगा 2। तो 8 1 4 2 इज द राइट आंसर। तो इसी तरीके से प्रश्न आएंगे। तो भाई मेरे, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि सर क्या हार्ड होने वाला है। कुछ भी हार्ड नहीं होता, जिस पर बनता है ना। आप एक बात बताइए, आप इसकी डिटेल पूरे जानेंगे, हम बताने को तैयार, लेकिन आपको पीएचडी नहीं करनी है। दूसरी बात, अगर आपको पीएचडी करनी है तो ऑफलाइन बैच में आइए। ऑफलाइन बैच में तो आपका बिल्कुल हार्दिक स्वागत है ना। तो आप पीएचडी नहीं करना, हमें अपना एग्जाम निकालना है भाई। अगर एग्जाम निकालना है तो ये पर्याप्त है हमारे लिए, राइट। अब देखिए आप, अब क्या सॉल्व करिए आप कि POJQ, तो इसका आप तो करोगे POJQ, तो इस J पर इधर और लिख लीजिए, L लिख लीजिए, ठीक है। इधर हो जाएगा आपका, इधर होगा आपका L, और इधर होगा Q, और इधर होगा O। तो अब आपको बताना है कि इसका क्या होने वाला है, जो हम आपको CTAE। अब देखिए आप, ये P और इधर कुछ ऐसा बन रहा, बिल्कुल नहीं बन। तो आपको बिल्कुल दिमाग के घोड़े दौड़ाना है कि ये यही लिखा है, बिल्कुल सही। ये O और ये L लिखा है, ये J का उल्टा Q होता है, इसका उल्टा O होता है, बिल्कुल सही कहा है आपने। तो C का उल्टा X होगा, T का उल्टा G होगा, A का उल्टा Z होगा, और E का उल्टा V होगा, E का उल्टा V होगा, E का उल्टा V होगा। तो इसी तरीके से आपको करना है, आई होप। और साथ में आप एक और ध्यान रखें कि इसमें वोवेल्स कंसोनेंट भी आ जाते हैं, तो बिल्कुल छांटने को आ जाए। तो आपको थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप सीख लीजिए कि AEIOU होते हैं, उसमें छांटने को आ जाते हैं। हम आपको चाहे तो 1-2 क्वेश्चन करा देंगे। हमारी आवाज़ अभी नहीं निकल पा रही है, तो अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।